प्रेज़ द लॉर्ड। ਅੱਜ मैं खुदावंद दी हजूरी स्थान वेलकम करनी और खुदावंद दी हजूरी इस जगह ते मौजूद है तानू सेम नहीं रहने की। और सिस्टर सुमेरा ना मिल के प्रे करांगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। खुदावन तूने कहा जहाँ एक और दो मेरे नाम में इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। हमारा ईमान है खुदावन, तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। खुदावन जितने भी खुदावन हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन तू उनको सेम नहीं रहने देगा खुदावन। आज जो भी खुदावन दुख परेशानी खुदावन उनकी जिंदगियों में है खुदावन, यीशु के नाम से हर दुख हर परेशानी आज जाती रहे खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है खुदावन। तू हमारा बादशाहों का बादशाह है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू खुदावन तूने हमारे लिए अपनी जान दी खुदावन। तूने हमारे लिए हाथों पैरों पे कील ठकवाए खुदावन। तूने हमारे लिए कांटों का ताज लिया खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन उन कोड़ों के लिए खुदावन जो तूने हमारे लिए खाए खुदावन, क्योंकि खुदावन हम तेरे लहू से खुदावन हमने शिफा पाई है खुदावन। तेरे लहू से हम बचाए गए, हमारे पाप धुल गए, हमारी बीमारियां जाती रही खुदावन, हमारी गरीबियों का शराब टूट गए खुदावन। हो हमारे ऊपर जो भी तकलीफें थी, मुसीबतें थी खुदावन, यीशु के नाम से जाती रही खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावन। मैं आज की वर्शिप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावन हम अपने मुंह को खोलते हैं, तू हमारे मुंह को अपने कलाम से भर खुदावन। तू हमें बरकत दे खुदावन। मैं तेरी शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज के वचन के लिए खुदावन तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। जो भी खुदावन आज तू वचन खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन बोने जा रहा है खुदावन, जितने भी ऑनलाइन है खुदावन जो खुदावन तेरे वचन को आज सुने खुदावन, उनकी जिंदगियां खुदावन 30 गुना नहीं बल्कि 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेके आए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज इस वचन के द्वारा खुदावन बहुतों की जिंदगियां बचाई जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है खुदावन। तू किंग ऑफ किंग लॉर्ड है खुदावन तू सब कुछ करने की ताकत रखता है खुदावन, तू सामर्थ रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। इस वक्त जो भी खुदावन दुनिया के हालात है खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा खुदावन, और खुदावन सब मुल्कों को बहाल कर खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन मैं तेरे बेटे को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। वो नहीं प्यारे खुदावन बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन, तू उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन जो भी वचन खुदावन तूने अपने बेटे को आज दिया है खुदावन, जो भी खुदावन इस वचन को सुने खुदावन अभी और बाद में भी खुदावन उनकी जिंदगियां खुदावन सेम ना रहे खुदावन। उस वचन के द्वारा खुदावन वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाले बने खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू खुदावन मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन, और सब कुछ मांग लेती पा लेती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा। ओ अज मुके आए डर दिलो सारा, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ। सानू पाक रूह दा मिले आ सहारा,
लाइए साड़ दिती सारी अबलीस दी बुराई दिला विच अग जेड़ी पाक ने लाइए साड़ दिती सारी अबलीस दी बुराई अज बच्चे आए चावां दा नगाड़ा अज बच्चे आए चावां दा नगाड़ा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा अज मुक्के आए डर दिलो सारा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 खौफ सानू कोई भी नहीं चढ़ दे तूफान दा लब गया शाफी अज सानू दो जहान दा खौफ सानू कोई भी नहीं चढ़ दे तूफान दा लब गया शाफी अज सानू दो जहान दा हुने बजे आए फतह वाला नारा हुने बजे आए फतह वाला नारा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा अज मुक्के आए डर दिलो सारा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 वड्डे कम नासरी दे करांगा बयान मैं ओदे वाल रखांगा अपना ध्यान मैं वड्डे कम नासरी दे करांगा बयान मैं ओदे वाल रखांगा अपना ध्यान मैं ओ पार ले गया पापा वाला सारा पार ले गया पापा वाला सारा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा अज मुक्के आए डर दिलो सारा ते दिल खुशी नाल भरिया 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 हालेलुया इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे दिना बिच झुकदा है खुदा जी दी बाओ फड़े दिना बिच झुकदा है खुदा जी दी बाओ फड़े जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा हो सना मैं गावा हो सना यसू दी हमदो सना यसू दी हमदो सना मैं गावा हो सना मैं गावा हो सना यसू दी हमदो सना यसू दी हमदो सना
ਕਸ਼ਤੀਓ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀਓ ਚੜੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣ ਪਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣ ਪਰੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ इस तरह मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से 91 ज़बूर पढ़ूँगी। जो हक तला के पर्दा में रहता है वो कादर मुखली के साय में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगी वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मुख्तलिफ वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों पर छुपा लेगा और तुझे उसी के बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसी की सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन कोड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ए खुदा मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्किन बना लिया। तुझ पर कोई आफत न आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे।
वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर रिफ़ी को रौंदेगा, तू जवां शेर और अजहा को पामाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया, मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसी के साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़ी दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़ी दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। फौजा पावे घेर लैन ओदे मन सुहानू, घाट विच ठोक दे ओदे जंग जुवानू। फौजा पावे घेर लैन ओदे मन सुहानू, घाट विच ठोक दे ओदे जंग जुवानू। मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना विच यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगो हर एक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना विच यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगो हर एक दुश्मन जे नसदा। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। यीशु दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। यीशु दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने, और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सब के साथ शेयर करें।
हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आज आप ब्लेस हैं और खुदावन ने आज जैसे ही वर्शिप आज की हुई या हो रही थी, खुदावन ने अपनी आज इस महिमा के द्वारा, आज इस वर्शिप के द्वारा खुदावन ने आपको ब्लेस किया है। इससे पहले हम खुदावन के वचन की तरफ जाएं, हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा के कलाम के लिए। और जो भी खुदा ने मुझे आज कलाम दिया है, मेरा ईमान है कि आज ये वचन, आज ये कलाम आज आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। तो आए हम अपने आप को तैयार करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए हो। आज जो तेरा कलाम तेरे बेटे के द्वारा मेरे तक पहुँचे, खुदावंद आप मुझसे बात करें। जब आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद आज इस कलाम के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। हालेलुया। तो आए अपने आप को तैयार करें और अपनी हर टेंशनों को, अपने हर दुखों को, अपनी हर परेशानियों को, अपनी हर फिक्रों को जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं और आपने अपने अंदर रखते हैं हर रोज़ हर दिन, उनको एक साइड पर रखिए और अपने दिल को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को परमेश्वर की ओर लगाइए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आज का ये वचन मेरे लिए हो। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता तेरे पास आता हूँ। मेरे आसमानी खुदावंद, जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त मुझे देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे, परमेश्वर सब लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद आज का ये वचन, आज का ये कलाम इनकी ज़िंदगी में खुदावंद 100 गुना फलों को लेके आ सके। खुदावंद जी, हर वो डार्कनेस, हर वो तारीकी, हर अंधकार जो इनके जीवन में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ। जो वचन के ख़िलाफ़ खुदावंद स्पिरिट्स हैं, जो वचन के ख़िलाफ़ अंधकार है, दुष्ट आत्माएं, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी इसी वक्त इनको फ्री करें और छोड़ें, और ताकि ये इस वचन को आज सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में, और जो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो लास्ट थर्सडे को हमारी मीटिंग थी, जो लोग हमारे वचनों को जो खुदा मुझे देता है, जो लगातार हमारी मीटिंग्स को देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदा उनको ब्लेस कर रहा है। और आज भी हम कुछ उसी टॉपिक से बात करेंगे और जो भी आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन आज मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो जो हमने ख़ास बात की, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। टॉपिक हमारा क्या था कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी में, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, खुदा के साथ हमारा रिलेशन होता है, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उस टाइम में जब तक हम अपना विश्वास नहीं खुदा को दिखाएंगे, जब तक हम अपना ईमान नहीं दिखाएंगे, तब तक कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में रुके हुए जो काम होते हैं, जो खुदा ने करने होते हैं काम, वो रुक जाते हैं। हालेलुया। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर को विश्वास नहीं दिखाएंगे, परमेश्वर को ईमान नहीं दिखाएंगे, अपना बिलीव नहीं दिखाएंगे, फेथ नहीं दिखाएंगे परमेश्वर को, तब तक परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। तो अगर जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, वफादार रहते हैं, मोहब्बत करते हैं परमेश्वर से, या परमेश्वर के साथ चलते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और उसकी हर बात में रहते हैं उसके साथ, तो वो अपनी ज़िंदगी में मंथली, दिन बाय दिन, साल बाय साल अपनी उन चीज़ों को लेते जाते हैं जो खुदावन ने उनके लिए रखी होती हैं। हालेलुया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में वैसा ही करे जो आप सोच रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके लिए वो हो, तो अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए होना चाहिए, तो उससे पहले कि जो आप देख रहे हैं कि खुदा आपके लिए करे, या आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए होना चाहिए, तो आपको अपनी ज़िंदगी से खुदा को ईमान दिखाना पड़ेगा, फेथ दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाने का पड़ेगा। जब तक हम अपनी जीवन से, अपनी ज़िंदगी से विश्वास नहीं दिखाएंगे खुदा को, ईमान नहीं दिखाएंगे अपना कि मैं खुदावंद तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं ईमान करता हूँ कि आज मैं जैसी भी मुश्किल में हूँ, आज मैं जैसे भी दुख में हूँ, आज मैं जिस भी घड़ी में हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी बीमारी में हूँ, जिस भी लाचारी में हूँ, या जहाँ पर भी मैं हूँ, जहाँ से मुझसे आप समझ रहे हैं कि आप निकल नहीं पा रहे, अगर उस जगह पर खड़े हो के, जिस जगह पर आप समझ रहे हैं कि आप निकलेंगे नहीं या निकल नहीं पा रहे, इस वक्त आपको चाहिए कि परमेश्वर को आप अपना विश्वास दिखाएं, ईमान दिखाएं। जब आप विश्वास दिखाएंगे कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि
विश्वास दिखाना, जो हमारा टॉपिक है विश्वास दिखाना, कि जब तक आप विश्वास नहीं दिखाएंगे, ईमान नहीं दिखाएंगे, प्रभु आपको छू नहीं पाएगा, प्रभु आपको चंगा नहीं कर पाएगा, प्रभु आपको छुड़ा नहीं पाएगा, प्रभु आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको उस मंजिल पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस मंजिल पर आपको लेके जा नहीं पाएगा। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है, जब तक हम अपनी ज़िंदगी से खुदा को ईमान नहीं दिखाते, विश्वास नहीं दिखाते, फेथ नहीं दिखाते, तब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में मिरेकल को रोके रखता है। हालेलुया। बगैर फेथ दिखाए, बगैर विश्वास दिखाए, बगैर ईमान दिखाए हम अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले बताया कि उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम सोचते हैं ये हमारे लिए होनी चाहिए, या क्यों नहीं हमें अभी तक मिली, जब तक आप विश्वास नहीं खुदा को दिखाएंगे कि परमेश्वर, मैं अपनी इस दुख में, मैं अपने इस फाइनेंस में, अगर मेरे पास फाइनेंस है, पैसा है या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करता हूं, मैं फिर भी विश्वास नहीं करता हूं कि मेरे खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ कर देगा, तू मेरे लिए हर रास्ते को खोल देगा, तू मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेज देगा, तू मेरे लिए ऐसे कामों को करेगा जो मैंने सोचे भी नहीं हुए, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, खुदा आपकी ज़िंदगी में, खुदा का रूह, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में सब कामों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, जैसे कि हम देखते हैं मत्ती की अंजील, जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब में देखते हैं, जब एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने पहले क्या आके किया, उसने आके प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, सजदा किया, ऑनर किया, इज्जत दी और खुदा के पैरों में गिर गया, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में वो गिर पड़ा। हालेलुया। और जब उसने विश्वास दिखाया, जब उसने ईमान दिखाया, ये विश्वास वो क्या दिखा रहा था कि मुझे मेरा ये प्रभु जो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मैं ऑनर कर रहा हूँ, जिसको मैं इज्जत दे रहा हूँ, जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ, जिसके मैं पाँव में आ चुका हूँ, ये वो दिखा रहा था, विश्वास दिखा रहा था कि ऐ प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो देखें, अगर इस वचन को हम देखते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही वो प्रभु के पाँव में गया, प्रभु को सजदा किया और प्रभु को उसने एक बात बोली। वो बात क्या थी, अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे तो। हालेलुया। वो विश्वास भी दिखा रहा है अपना, प्रभु के पैरों में भी गिर चुका है, उसको सजदा भी कर रहा है, उसको इज्जत भी दे रहा है, उसको ऑनर भी कर रहा है। लेकिन एक बात उसके बाद उसने जो कर रहा था और जो उसने मुंह से बोली, डिक्लेयर की, वो क्या थी कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे तो मैं जो कोढ़ी हूं मैं पाक साफ हो सकता हूं। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़िएगा, आपको समझ आएगी, लेकिन मैं एक शॉर्टली तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आज का वचन जो है हम समझ सकें। हालेलुया। तो अजीजों, जैसे ही उसने ऐसा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको आंसर किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसर ये किया कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। देखें, जो इस वचन में जो गहराई है, जो बात है, जो डीपली आज हम देखेंगे वो क्या है। जब आप विश्वास दिखाते हैं, जब आप ईमान दिखाते हैं कि प्रभु तू कर सकता है, ऐ खुदावंद तू कर सकता है, ऐ खुदा तू कर सकता है, पिता यहोवा तू कर सकता है, तो वो करके दिखाता है। जैसे उसने, उस कोढ़ी ने कहा प्रभु यीशु मसीह को, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो इस बात पर प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और देखें, अगर इस वचन को हम डीपली तौर पर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो प्रभु ने जो उसने उससे पूछा, जो कोढ़ी खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को जानना चाह रहा था, तो खुदावन ने उसकी मर्जी में आके उसको चंगा किया। और वचन कहता है कि वो उसी वक्त उसने चंगाई को हासिल किया, उसी वक्त वो चंगा हो गया। हालेलुया। आज हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को ऐसे देख सकते हैं, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो आप समझते हैं कि अभी तक नहीं हुआ या नहीं होगा या होना है या नहीं होना, अगर आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं, तो अगर विश्वास को जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से देखना चाहता है, ईमान जो फेथ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से देखना चाहता है, अगर आप वैसा नहीं दिखा रहे तो हो सकता है आप जहाँ हैं आप वहाँ ही रहें। हालेलुया। आप वहाँ से निकल ना पाए, लेकिन प्रभु आज आपकी ज़िंदगी से, आज उसके वचन से
आज खुदा का रूह आपसे ये बात कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू जैसा भी है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, अगर तू अपने विश्वास को, अपने ईमान को मुझे दिखाएगा, तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। ये जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, खुदा के वचनों में, खुदा के कलाम में, खुदा के वर्ड के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, हर आयत को, हर वर्ष को हम पढ़ते हैं। हमने हो सकता स्टडीज़ की हों, हम आलम हों, हमने खुदा के कलाम को रटा हुआ हो और हम जानते हो। सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, हालेलुया, इसकी गहराई को समझना ज़रूरी भी है। हालेलुया। जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, खुदा का रूह हमसे बात नहीं कर पाएगा जो वो हमसे चाहता है। आज भी जो वचन के अंदर ये बातें लिखी हैं, जो वचन के अंदर डिलीवरेंस लिखी है, वादे लिखे हैं, हीलिंग्स लिखी हैं, प्रॉमिसेस लिखे हैं, वो आज भी पूरे होते हैं। पर कैसे? विश्वास दिखाने से, ईमान दिखाने से कि प्रभु तू कर सकता है। अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास है, अगर आज आप ऐसा विश्वास दिखा रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि आपकी नेक्स्ट टेस्टमनी होगी जिसको आप लेके लोगों में जाएंगे। हालेलुया। जो अपनी टेस्टमनी को पकड़ेंगे लोग, वो लोग अपनी ज़िंदगी में टेस्टमनी को लेते हैं, गवाही को लेते हैं, जो विश्वास के साथ प्रभु के सामने रहते हैं और उसको अपना ईमान दिखाते रहते हैं, अपना विश्वास दिखाते रहते हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, बुरा टाइम हो, बीमारी में मैं हूं, दुख में मैं हूं, अगर आज मेरे पास बच्चे नहीं हैं, अगर आज मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, आज अगर मेरे पास बिजनेस नहीं है, तो मैं फिर भी अपने विश्वास को दिखाऊंगा, मैं फिर भी ईमान तुझ पर रखूंगा, मैं फिर भी अपने फेथ को दिखाऊंगा कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा खुदा है। अगर तू मेरी जिंदगी में कुछ करे तो तब भी ठीक है, अगर ना भी करे तो तब भी ठीक है। हालेलुया। अगर आपका ऐसा विश्वास है, अगर आप ऐसे विश्वास को दिखा रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपकी टेस्टमनी यीशु मसीह के नाम से पक्की है। हालेलुया। वो ही लोग टेस्टमनी को पकड़ते हैं, वो ही लोग अपनी गवाही को पकड़ते हैं जो विश्वास को खुदा के हुजूर दिखाते हैं, ईमान को दिखाते हैं प्रभु के हुजूर। और हमने ये नहीं मैं कहता कि 100% ऐसे लोग होते हैं। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो उसमें हो सकता है 50% लोग ऐसे हों जो विश्वास को दिखाते हैं और अपनी गवाहियों को लेते हैं, लेकिन 50% विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो अपने विश्वास को दिखा नहीं पाते खुदा को। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई दुख आता है, जब कोई परेशानी आती है, तो वो गिर जाते हैं। हालेलुया। आप भी हो सकता हो, जब आप पर कोई दुख आता हो, आपको कोई परेशानी आती हो, आपके ऐसे हालात होते हों, तब उस वक्त में आप विश्वास जो वैसा विश्वास नहीं दिखा पाते जैसा प्रभु आपसे देखना चाहता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं इस कौड़ी की ज़िंदगी को, इस इंसान की ज़िंदगी को देखते हैं कि जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिरा, उसने ऑनर किया, उसको इज्जत दी, और जैसे इज्जत दी, ऑनर किया उसको, जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को सजदा किया, तब ही प्रभु यीशु मसीह ने जो उसने बोला कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, उसने कहा तू चाहे। उसने खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की ख्वाहिश को भी जाना, डिज़ायर को भी कोशिश की जानने की कि क्या प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। आज हो सकता है हम खुदा के आगे अपनी सब चीज़ों को रखे बैठे हुए हैं, लेकिन हम खुदा की बातों को जो उसके अंदर है आपके लिए, हम उन बातों को जानना नहीं चाहते। हो सकता है खुदा की भी वैसे ही मर्जी हो जो आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में हो ऐसा, लेकिन अभी तक आपने उन बातों को खुदा के आगे नहीं रखा, उन बातों को खुदा से पूछा नहीं कि खुदावंद आप चाहते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में ये काम हो, आप चाहते हैं कि मैं हील हो जाऊं, आप चाहते हैं मैं डिलीवर हो जाऊं, आप चाहते हैं मेरे हालात ठीक हो जाएं, आप चाहते हैं कि मुझे मेरी फैमिली में ऊंचा एक दर्जा मिले। अगर आज आप ऐसा नहीं सोचते, अगर आज आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आप कभी भी प्रभु की इच्छा को, प्रभु के डिज़ायर को, प्रभु की ख्वाहिश को जान नहीं पाएंगे। जब तक जान नहीं पाएंगे, तब तक परमेश्वर अपने मिरेकल को, अपने मौजज़े को आपकी ज़िंदगी में कर नहीं पाएगा। हालेलुया।
जैसे कि हम देखते हैं इस वचन के अंदर, इस कलाम के अंदर, जैसे ही उसने पूछा, खुदावंद ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। हालेलुया। और जैसे ही खुदावंद ने अपने मुंह से ये वर्ड्स निकाले तो वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। हालेलुया। आज अजीजों, यही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। इसी बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हम विश्वास नहीं दिखाएंगे, खुदा को ईमान नहीं दिखाएंगे, तब तक खुदा आपकी जिंदगी में अपने हाथ को बढ़ा नहीं पाएगा। हालेलुया। जो कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं बढ़ा ना सकूं, मेरा कान इतना भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा अपने हाथ को बढ़ाए, आपकी दुआओं को सुने, आपकी हर वो बात को जो आप चलते चलते खुदा के साथ कर रहे हैं, आप घर में किचन में रह के बात कर रहे हैं, आप अपने बेड पर लेट के कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के अपने खुदा से बातें कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी बातों का जवाब दे, आपसे बात करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने विश्वास को दिखाना होगा। हालेलुया। और तब ही वो अपने हाथ को बढ़ाएगा, तभी वो आपकी बातों को सुनेगा और आपके साथ मिलके, जो आपने खुदा के आगे रखा है, आपके साथ मिलके वो आपके कामों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। वो आपके कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम से। ये नहीं कि जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा के साथ प्यार करते हैं और विश्वास रखते हैं लगातार उस पर और दिखाते रहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी मेरी जिंदगी में हो, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, मैं तुझ पर ईमान रखूंगा, मेरी जिंदगी में कुछ हो रहा है या नहीं, मैं विश्वास रखूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं आपको, आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। आप एक बड़ी चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे और पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। और एक वक्त आएगा कि आज जैसे मैं खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम से इस जगह पर और खुदा के कलाम को आपको बता रहा हूं, आप वो हो सकता नेक्स्ट हो और खुदा के नाम को आप प्रीच करेंगे। हालेलुया। ये बातें हैं, ये बातें मेरे अंदर कैसे हैं, ये बातों को मैंने अपने अंदर कैसे लिया? विश्वास करके कि मेरी जिंदगी में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने विश्वास दिखाया, खुदा को ईमान दिखाया, फेथ दिखाया कि नहीं खुदावंद, मैं तुझ पर फेथ करूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा कि तू मेरे लिए करेगा। तो वो करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो करता है यीशु मसीह के नाम से। जैसे उसने उस कोढ़ी के लिए किया, वो आज आपके लिए भी करना चाहता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी से अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, ईमान को दिखा रहे हैं, फेथ को दिखा रहे हैं, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है जो आप समझ रहे हैं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस वचन पर चलेंगे, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो करेगा, वो करता है। लेकिन जो लोग खड़े रहते हैं, जो लोग खड़े रहते हैं, हालेलुया, जो लोग उसकी कलाम पर चलते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, हालेलुया। जैसे कि मैं यूहन्ना 15 बाब और उसकी 17 आयत से मैं आपको एक वर्ष पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप इस वचन को जानें और विश्वास को दिखाएं। जब आप विश्वास को दिखाते हैं, जब आप ईमान को दिखाते हैं, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या करता है। और यहाँ लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्या खुदा उनका कलाम आज हमें इस वचन से कह रहा है? विश्वास दिखाएंगे, ईमान दिखाएंगे, फेथ दिखाएंगे, तो वचन कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, यही कायम रहना है। हालेलुया। अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ हो रहा है ये नहीं, इन बातों को आपने नहीं देखना, इन बातों पर गौर नहीं करना। आप मायूसी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, आप हो सकता है किसी थोड़े टाइम के लिए आप मायूस हों, लेकिन परमेश्वर आपको इन चीज़ों से निकालेगा। हालेलुया, आपको निकाल देगा। लेकिन फिर भी आप उस बात में अगर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास को दिखा रहे हैं, ईमान को दिखा रहे हैं, तो वचन कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये है वो बात जो विश्वास प्रभु आज हमारी ज़िंदगी से देखना चाहता है। जब आप दिखाएंगे उस विश्वास को, उस ईमान को, तो प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो, यही कायम रहना है। अगर हम कायम रहेंगे,
कि परमेश्वर पर विश्वास करते जाएंगे, उसके अपने विश्वास को दिखाते जाएंगे और कायम रहेंगे। कुछ भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द, हम अपने खुदा के साथ खड़े हैं, उसके वचन पर खड़े हैं। और आपका ध्यान दुनिया में नहीं, आपका ध्यान कहाँ लगा है? खुदा को। और आपका टारगेट क्या है? कि मैंने विश्वास दिखाना है खुदा को, मैंने ईमान दिखाना है, मैंने फेथ दिखाना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो यही वचन कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर हम क्या करेंगे? जब कायम रहेंगे, जब उसकी बातें हम में कायम रहेंगी, वही लोग कायम रहते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी से विश्वास को दिखा पाते हैं, ईमान को दिखा पाते हैं, फेथ को दिखा पाते हैं, जो पहले कायम रहते हैं और उसकी बातों में पहले उस पर कायम रहना और उसकी बातों पर कायम रहना। हालेलुया। जो इन बातों पर, खुदा के वचनों पर कायम रहता है और उसकी बातों में जो उसके वचन में लिखी हैं, ये उसकी बातें हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम उसके वचन पर खड़े हैं और उसकी बातों को मान रहे हैं, तो जो हम चाहेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगी में वैसा होगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास अगर आप दिखा रहे हैं खुदा को, ऐसा फेथ आप दिखा रहे हैं खुदा को, ऐसा विश्वास आप खुदा को दिखा रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं कि आप ब्लेसिंग के अपने हकदार हैं। हालेलुया। आप एक नए लेवल पर जाने के लिए हकदार हैं। आप अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए हकदार हैं। आप अपनी हीलिंग को लेने के लिए हकदार हैं। आप अपनी डिलीवरेंस को लेने के लिए हकदार हैं। लेकिन इन चीज़ों से पहले आपको कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा। आज हो सकता है हम खाली बैप्टाइज लेके, बपतिस्मा लेके बैठे हुए हैं, पर आगे हम कुछ नहीं करना चाहते। हमने ईमान रखे, प्रभु यीशु मसीह को मान लिया अपना उद्धारकर्ता, नजात दहिंदा, उसको मान लिया कि हमने बैप्टाइज ले लिया, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, अब हम आसमान पर जाएंगे। वो जाएंगे, ये नहीं मैं कहते नहीं जाएंगे। उसके ईमान लाने पर हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। हम प्रभु के पास जाएंगे और सबसे अच्छी जो बात है, हमें प्रभु यीशु मसीह मिल जाता है। हालेलुया। ये बात पक्की है। और जो सबसे बड़ी बात है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, तो हमें सल्वेशन मिल जाती है, हमें नजात मिल जाती है। हालेलुया। जो किसी और के पास नहीं। हालेलुया। ये है, ये लाजिम है कि चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद भी आपकी कुछ ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी से आपने खुदा को कुछ दिखाना है कि खुदावंद, अगर तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मैंने क्या करना है तेरे लिए। और उन कामों में, जिन कामों के लिए खुदा ने आपको भेजा है, आप उन कामों में भी अगर अपना विश्वास दिखा रहे हैं, अपना ईमान दिखा रहे हैं, अपना फेथ दिखा रहे हैं कि खुदा मैं तेरे लिए कामों को करूंगा और मैं करने जा रहा हूं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि खुदावंद आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। हालेलुया। आपको वो बढ़ाएगा, आपकी वो बढ़ोतरी करेगा, आपको वो शाइन करेगा, आपको वो स्टार बनाएगा। हालेलुया। वो अपनी सिर्फ ग्लोरी नहीं चाहता, वो आपके लिए भी, आपकी भी ग्लोरी चाहता है अपने साथ। हालेलुया। आपको भी, जैसे जैसे हम उसको ग्लोरी करते हैं, वो दुनिया में रखे हुए हमें भी उन ब्लेसिंग से जो परमेश्वर से निकलती हैं, जो परमेश्वर से मिलती हैं, उन ब्लेसिंग से हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। और जब लोग ऐसे हमें देखते हैं कि हाँ कुछ हुआ है इसकी ज़िंदगी में, तो पहले वो ग्लोरीफाई किसको करते हैं? खुदा को। और जब वो आपको देखते हैं तो फिर आपकी भी वो क्या करते हैं? आपकी भी वो तारीफ़ करते हैं। हालेलुया। तो ये बातें हैं जिनको हमने आज अपनी ज़िंदगी में देखना है। जब तक हम विश्वास नहीं दिखाएंगे, ईमान नहीं दिखाएंगे, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज देखिए अजीज़ों, आज अपनी ज़िंदगी में देखिए और ध्यान दीजिए, क्या खुदावन आज इस वचन से आपको कहना चाहता है। क्या वो खुदा का कलाम आज आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिला है, जो खुदा ने मुझे दिया है, जो उसके रूह से लेके जो खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर आप माने तो मैं आपको कह रहा हूँ आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा परमेश्वर, जैसे उसने मुझे चेंज किया और मेरी हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को, हर हालातों को तब्दील कर दिया।
ये नहीं कि जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, खुदा के साथ चलते हैं तो मुश्किलें नहीं आती, दुख नहीं आते। खुदा के वचन में लिखा है जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें पानियों में गुजरना पड़ता है, हमें आग से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं इस्राइल कहाँ से गुजरा, पानी से गुजरा। हालेलुया। सिदरक मिस्रक अब्दुल नजू कहाँ से निकले, आग से निकले। हालेलुया। ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, ये नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं कि परेशानी नहीं आएगी, ये नहीं कि हमारे हालात हो सकता है कोई परीक्षा हो हमारे हालात ख़राब हो जाए, ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा, हमें निकलना नहीं होगा। लेकिन हम मुसीबतों में हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी। मेरे कहने का मकसद ये आएंगी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उन चीज़ों से निकाल देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। लेकिन वो निकालेगा कैसे? जब आप अपने विश्वास को, जब आप अपने फेथ को उसको दिखाएंगे। हालेलुया। फेथ को दिखाएंगे। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं अजीज़ों जो हमने अपनी ज़िंदगी में रखनी है। जब आपका टारगेट ये है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो मैं आप पर फेथ करूँगा, मैं आपको विश्वास दिखाऊँगा कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। जब भी हम लोगों से बात करते हैं, जो जितने भी लोग हमसे प्रे लाइन पर बात करते हैं या वैसे कभी बात होती है, किसी भी बात पर हम जब डिस्कस करते हैं, लोगों से फेलोशिप करते हैं फ़ोन पर या वैसे, तो मैं हमेशा ही उनको इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं। जिसमें से एक हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है? विश्वास दिखा के, ईमान दिखा के, फेथ दिखा के जो आज आप करेंगे आप अपने रिजल्ट को लेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी में ये रिजल्ट जितने भी हैं आज इसी वजह से हैं। हालेलुया। मैं अभी एक पॉइंट बता रहा हूँ खुदावंद का, अगर आप अपने फेथ को दिखाते हैं, विश्वास को दिखाते हैं तो खुदा क्या करता है। हालेलुया। तो ये जो मैंने आपको पहले बोला अभी बोल रहा हूँ, मैं इस काबिल नहीं, मैं अब आज भी बोलता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ मैं इस लायक नहीं, लेकिन जो मुझे यहाँ खड़ा करने वाला है उसने मुझे इस लायक किया है, उसने मुझे इस काबिल किया है, उसने मुझे इसलिए खड़ा किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि विश्वास रखने से, फेथ रखने से, विश्वास दिखाने से, ईमान दिखाने से क्या आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। हालेलुया। और वो करता है और वो करके दिखाता है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक वक्त के साथ वो करेगा। हालेलुया। आपका टाइम लंबा हो सकता है, आपका वक्त बढ़ सकता है, आपका समय आगे जा सकता है, लेकिन ये मैं आपको कहता हूं जो आप विश्वास ही दिखा रहे हैं, फेथ ही दिखा रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। ये खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके इन सब बातों का जवाब देगा। हालेलुया। और आपके लिए जो लगातार फेथ कर रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, आज आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके उन कामों को जो आज आपने अभी तक सोचे हुए थे कि प्रभु मेरे लिए करे, यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, वो परमेश्वर आपके सब कामों को करने जा रहा है। जो लोग फेथ दिखा रहे हैं, ईमान दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं खुदा के साथ, मैं आपको कह रहा हूँ आपका टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम से कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करेगा। हालेलुया। लेकिन बात इतनी है, विश्वास दिखाना, कुछ करना कि प्रभु मैं विश्वास दिखाता हूं, मैं फेथ दिखाता हूं। हालेलुया। अगर आज आप अपनी छोटी छोटी बातों में फेथ दिखा रहे हैं तो बड़ी बातों के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। विश्वास दिखा रहे हैं छोटी छोटी बातों में भी, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर हील करेगा, परमेश्वर डिलीवर करेगा, परमेश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग को रिलीज करेगा, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, परमेश्वर मुझे घर देगा, परमेश्वर मुझे गाड़ी देगा। हालेलुया। ऐसे ही हम दुनिया में ईमान रखते हैं जो मैं बात कर रहा हूं। अगर आप छोटी छोटी बातों में ईमान दिखा रहे हैं, वफादार हैं और विश्वास दिखाते जा रहे हैं, तो आप एक वक्त आएगा बड़ी बातों में भी विश्वास दिखाएंगे। हालेलुया। जो दुनिया के लिए मुश्किल हो, लेकिन आपको पता है कि आपका परमेश्वर जिसने आपको पिछले साल इस प्रॉब्लम से निकाला था, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, अगर वो तब निकाल सकता है तो वो आज भी निकालेगा। हालेलुया। वो आज भी निकालेगा और निकालता है। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
ये कल की बात है, मेरे जो बेटा है साइलस, उसको बुखार था। तो जब अब वो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा जी कि इसको दवाई दी और मेडिसिन दी और उसको बोला अगर इसका बुखार नहीं ठीक होता तो इसको आप टेस्ट करवाएं, इसका हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो लेकिन मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ, जो ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो एक्चुअली मैंने उसको आज खड़ा करना था इस टेस्टमनी के लिए कि उस खुदावंद ने उसको चंगा किया, लेकिन अभी वो सो रहा है। लेकिन इसी वक्त इस बात से मैं आपको ना, इसी बात की वजह से मैं आप खुद बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। तो क्या जब मैंने इस बात को सुना, तो मैंने उस बात को जब सुना कि उस डॉक्टर ने ऐसा बोला, मैंने उस बात पर बिलीव नहीं किया। ये नहीं मैं कहता डॉक्टर खुदा की तरफ से, डॉक्टर हैं, खुदा ही की तरफ से डॉक्टर हैं। खुदावंद का कलाम, खुदावंद खुद नहीं कहते कि हमने डॉक्टरों के पास नहीं जाना, डॉक्टर्स भी खुदा की तरफ से हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ख़ास बात, मैंने विश्वास किया कि प्रभु मेरा बेटा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, हमें टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। मेरा प्रभु आप पर मेरा विश्वास है, आप पर मेरा भरोसा है कि आप इसको घर में ही चंगा कर देंगे। और उस बेटे को जो मेरा है उससे भी मैंने कहलवाया कि तू बोल कि खुदावंद तू मुझे घर में ही चंगा करेगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मेरा टेस्ट नहीं होगा। तो आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपको टेस्ट मनी भी दे रहा हूँ कि वो चंगा है, ठीक है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये है विश्वास दिखाना, आपका ईमान दिखाना। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई तो ध्यान किधर लग गया प्रॉब्लम में, देख किसको रहे हैं प्रॉब्लम को। जब हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उस प्रॉब्लम पर नजर है, तो इसका मतलब है कि हम विश्वास को दिखा नहीं पाएंगे, ईमान को नहीं दिखा पाएंगे। हो सकता है वो परीक्षा आपके लिए हो सकता है वो आपका टेस्ट हो रहा हो, आप पर आजमाइश हो प्रभु की ओर से, कई दफ़ा शैतान की ओर से भी हो सकती है। हालेलुया। लेकिन तब आप इस बात में खड़े हैं और विश्वास दिखा रहे हैं, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मेरे बच्चों को ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन खुदा आपको उनसे निकालेगा। ये है खुदा हमारा। हालेलुया। ये है खुदा हमारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विश्वास दिखाने पर, जो ईमान दिखाने पर कुछ करके दिखाता है। हालेलुया। वो कर देता है। तो ये बातें हैं जो आज अगर हम हमारे अंदर हैं, अगर आप कायम हैं इन बातों पर, तो जो आप बोलेंगे परमेश्वर आपको देगा, जो मैंने आपको पढ़ाया। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में लूका 8 बाब उसकी 43 से लेके 48 आयत तक, यहाँ देखते हैं एक औरत जिसको 12 साल से रोग था। इस स्टोरी को सारे जानते हैं, जो 12 साल से रोगन थी, जिसको खून बहता था। हालेलुया। और 12 साल से उसको प्रॉब्लम थी। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि हम इस वचन को ज़रा अच्छे तरीके से समझ सकें तो क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। हालेलुया। फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि आज इस वचन को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। हालेलुया। जो भी खुदावन ने मुझे ये वचन दिया है। और यहाँ लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। जब सब इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया, मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। हालेलुया। अब आप इस स्टोरी को जानते हैं, आप इस औरत को भी जानते हैं, क्योंकि आपने अपने चर्चिज़ में अपने खादमों से
जो आप जहाँ भी जाते हैं खुदा के बंदों के पास, बंदियों के पास, आपने इस वचन को पढ़ा होगा या खुद से भी आपने अपनी इस वचन को पढ़ा है। अब खुदा का वचन कहता है कि जो इसको 12 साल से प्रॉब्लम थी, ये 12 साल से जो 12 साल की रोगन थी, जिसको लहू बहता था, खून बहता था, ये हकीमों पर अपना सारा पैसा खर्च चुकी थी और जहाँ भी जाती थी इसको शिफा नहीं होती थी और ना कोई इसको चंगा कर सका। हालेलुया। और जैसे ही इसने प्रभु यीशु मसीह को पल्ले को छुआ, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह ने शॉल ली हुई थी और उस शॉल को छुआ या चोगे को छुआ, हालेलुया, जो वो पहनते थे उस टाइम में, जो लिबास वो पहनते थे, तो जैसे ही उसने खुदावंद ने को छुआ, उसने उस औरत ने जो जिसके 12 साल से लहू बहता था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत निकली और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ। सामर्थ्य निकली प्रभु यीशु मसीह के अंदर से। तो अब लोग क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को? अब हम दूसरी तरफ भी आएंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु इतने लोग तो हैं, हो सकता है लाखों की भीड़ हो, करोड़ों की भीड़ हो, हज़ारों की भीड़ हो। परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर तुझे सब लोग तो दुबाई फिरते हैं और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ। तो खुदावंद का वचन कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि मुझे किसी ने छुआ और ईमान के साथ छुआ। हालेलुया। और तब वचन कहता है कि वो औरत ने जब देखा कि कोई आगे नहीं आ रहा तो वो डरती हुई, कांपती हुई खुदावंद के पास गई और उस खुदावंद के पैरों में गिर पड़ी और उसने अपने सारे हालात को, अपने सारे माशरे को, जो उसके साथ हुआ था या हो रहा था, 12 साल से हुआ, उसने बताया कि जैसे ही मैंने खुदावंद आपको छुआ, मैं उसी वक्त मैंने चंगाई को हासिल किया, मैं उसी वक्त चंगी हो गई, मैं उसी वक्त हील होगी। हालेलुया। देखें, अगर मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूँ इस वचन के अंदर से, प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी थे उस इलाके में, सबसे पहले उसने, उस औरत ने क्या किया? अपने विश्वास को बढ़ाया। और जब उसने 12 साल से सारी चीज़ों को कर चुकी थी, जो अपना सारा खर्च पैसा कर चुकी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके शरीर के, सिवाय उसकी बॉडी के। हालेलुया। हो सकता है उसके लोग, उसके घराने वाले, उसके ख़ानदान वाले लोग उसको ताने देते हों, उसको अपने पास ना रखते हों, उससे स्मेल आती हो, लेकिन अजीज़ों, उसने विश्वास दिखाने की कोशिश की, ईमान दिखाने की कोशिश की। और वो विश्वास किसको दिखाया? प्रभु यीशु मसीह को। और विश्वास क्या दिखा रही है कि मैं इसके पल्ले को अगर छू भी लूँगी, अगर हाथ भी लगा दूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने अपने विश्वास को दिखाया, जैसे ही उसने ठान लिया और जैसे ही उसने किया, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जो कुव्वत निकली, जो पावर निकली, जो सामर्थ निकली, उस पावर ने, उस ताकत ने, उस अभिषेक ने, उस बसा ने उस औरत को चंगा कर दिया उसके विश्वास दिखाने से। और प्रभु ने, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जा बेटी, तेरे ईमान, यीशु ने, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। किसने अच्छा किया? तेरे विश्वास ने, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। जो उसने दिखाया अपने बॉडी से, अपने जिस्म से, हालेलुया, प्रभु को। हो सकता है वो जब वो प्रभु को छूने की कोशिश कर रही हो, जैसे प्रभु को लोग दबा रहे थे, उसको भी दबा दिया गया हो, वो भी किसी न किसी के पांव के नीचे आ गई हो। लेकिन अजीजों, उसने विश्वास दिखाना बंद नहीं किया, उसने ईमान दिखाना बंद नहीं किया प्रभु को। उसने कहा कि मैं आज अपनी चंगाई को प्रभु से लेके जाऊंगी। हालेलुया। आज हमारा तरीका भी अगर इस रोगन की तरह है, इस औरत की तरह है, और हमने ठान लिया है कि दुनिया हमें बेशक दबाए, दुनिया हमें नीचे करे, दुनिया हमें निराश करे, दुनिया हमें परेशान करे, दुनिया हमें दुखी करे, तो तुम्हारा परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा। जिसको तुमने माना, जिस पर तुम ईमान लेके आए हो, आज तक तो उसने तेरी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। अभी तक तेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है जो तू मुझे कह रहा है कि तेरे लिए खुदा ऐसे करेगा? हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग कर रहे हों, लेकिन आप तब भी इन बातों को सुन के प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, प्रभु को अपना फेथ दिखाते जा रहे हैं, ईमान दिखाते जा रहे हैं कि प्रभु आप मेरे लिए करेंगे, तो आप यीशु मसीह के नाम से आपके लिए होगा। हालेलुया। ये है वो फेथ,
ये है वो विश्वास, ये है वो ईमान जो प्रभु आपकी ज़िंदगी से देखना चाहता है। जब आप दिखाएंगे तो आप भी हकदार होंगे अपने लिए। आज हम सोचते हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं, कहते हैं भी साडा भी तो हक बनता है ना, असी भी तो प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हालेलुया, सानू क्यों नहीं प्रभु देंदा? असी भी तो मसीह हाँ, असी भी तो यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। लेकिन एक चीज़ दी हो सकता है आज साढ़े च कमी है कि असी जैसा प्रभु विश्वास देखना चाहता है, जैसा प्रभु ईमान देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी से, आपके फेथ को, वैसा फेथ हमारे अंदर नहीं, वैसा ईमान हमारे अंदर नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो आप कुछ प्रभु से ले नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रभु आपकी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ दिखाना पड़ेगा आपको अपने इस शरीर से। जब आप प्रभु को दिखाएंगे वो क्या है, वो फेथ है, वो विश्वास जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हमने अपनी इस बॉडी से जो खुदा ने हमें जीवन दिया है, जो ज़िंदगी दी है, हमने प्रभु को विश्वास दिखाना है, ईमान दिखाना है। जब हम दिखाएंगे तो क्यों ना खुदा आपके लिए कुछ ना करेगा। हालेलुया, वो करेगा। ये हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने पहले बोला कि खुदा आपके लिए कुछ करेगा, वो करेगा जब आपका विश्वास मत्ती की अंजील और उसका 8 बाब उस कोड़ी की तरह, मत्ती की अंजील उन 2 अंधों की तरह जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु को पुकारा, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। तो खुदावंद ने तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। विश्वास दिखाया और प्रभु को बोला कि ऐ इब्ने दाऊद, खुदावंद के बेटे, हम पर रहम कर। और इस बात पर खुदा ने उन पर तरस किया। वचन कहता है, लिखा है तरस किया। और जो तरस कैसे आता है खुदा उनका पर आपकी ज़िंदगी में, जब आप अपने विश्वास को दिखाते हैं। और लोगों ने उनको भी डांटा, उनको भी छिड़का, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास दिखाना बंद नहीं किया, अपना ईमान दिखाना बंद नहीं किया। वो और भी चलाए, उन्होंने और भी ऊंचा पुकारा परमेश्वर को और विश्वास दिखाया कि खुदावंद तू कर सकता है, इसलिए हम तुझे पुकार रहे हैं, इसलिए हम तुझे बुला रहे हैं कि तू कर सकता है। ऐसा विश्वास जब आपका है तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जो आप सोच रहे हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में करे, वो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ये विश्वास दिखाना है जो जिस पर आज हमने बात की। अगर हम विश्वास हम ऐसा दिखा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने इस शरीर से, अपने इस बॉडी से खुदा को दिखा रहे हैं, तो खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस किया है, और जो भी खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचा है, जो आज आपको मिला है कि हमने अपने विश्वास को, हमने अपने फेथ को दिखाना है। जब तक हम अपने फेथ को, खुदा को नहीं दिखाएंगे, ईमान को नहीं दिखाएंगे, विश्वास को नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मैंने जैसे पहले बताया आपको, मेरा यहाँ खड़ा होना ये विश्वास दिखाना ही था, विश्वास दिखाना ही है। प्रभु आप मुझे यूज़ करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं ईमान करता हूँ। मैंने प्रभु को विश्वास दिखाया कि खुदावंद आप कर सकते हैं, और खुदा ने करके दिखाया है। मैं आज आपके सामने हूँ। हालेलुया, तो मेरा ईमान है कि आज आप इस कलाम के वसीला से, आज आप इस कलाम के द्वारा, आज इस वर्ड के द्वारा आज आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, तो अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और ख़ास बात, जितने भी लोग हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, चाहे वो लेट हमारे पास आए, कमेंट्स में आए, व्हाट्सएप पर आए, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर आए, व्हाट्सएप पर आए, वो भी मैसेंजर में आए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करता, मैं करता हूँ। जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर्स में जाते हैं, मैं आपकी दुआएं जो खुदा के आपने आगे रखी हुई हैं, उन दुआओं को हम भी अपने तरीके से खुदा के आगे रखते हैं। हालेलुया, ताकि खुदावंद आपकी उन बातों का, उन दुआओं का जवाब दे सके।
तो जो भी आज आपने खुदा के आगे रखना है, आप अपने कमेंट्स में हमें लिख के भेज सकते हैं। हालेलुया। मेरे आगे नहीं बल्कि खुदा के आगे। हालेलुया। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के पहले मैं खुदा के रूह की गवाही के मुताबिक आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद जो भी कमेंट्स आएंगे या मुझ तक पहुंचेंगे, मैं आपके लिए पढ़ के, या मैं नहीं भी पढ़ पाया तो मैं आपके लिए बाद में पढ़ के मैं आपके लिए प्रे करूंगा। और आप आज के बाद आपने जो सोचना है, जो करना है, वो क्या है, जो मैंने आपको बताया है आज के वचन से, आज की कलाम से। विश्वास दिखाना है, खुदा को ईमान दिखाना है। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में रिज़ल्ट आएगा, 100% यीशु मसीह के नाम से रिज़ल्ट आएगा। अगर कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी या नहीं हो रहा, अगर आप विश्वास दिखा रहे हैं कि खुदा आप करेंगे, खुदावंद आप करेंगे, ये मेरा ईमान है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, कुछ ही देर बाद, मैंने जैसे पहले बोला, टाइम लग सकता है, देर हो सकता है खुदावंद आपके लिए बेस्ट कुछ कर रहा है, लेकिन वो करता ज़रूर है। ये नहीं वो करता नहीं, वो करता ज़रूर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपको ब्लेस कर चुका है। अभी हम ऑफरिंग लेंगे, उस ऑफरिंग के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सी बोलो खंद लोग। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे ज़िंदा खुदावंद। जो भी आज वचन था मेरे ज़िंदा खुदावंद, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। और इस ऑफरिंग को मेरे ज़िंदा खुदावंद जो मैं आपके हजूर बोने जा रहा हूँ, अपने खुदावंद हजूरी में कबूल करिए इस हदिये को परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू मेरे घर में अपने हदिये को लेके आएगा, अपनी ऑफरिंग को लेके आएगा मेरा जिक्र खाना में, तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्यों को खोलूँगा। परमेश्वर मेरे लिए आसमान के दृश्यों को खोल, अपने वादों को पूरा कर, और तो अपने वादों पर कायम है और तेरे वादे सच्चे हैं। मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। रोबोशन तब बस कैमरा चेक कराना, सीखो राबाशा नामा से बस और राबाशन तब बस बस शबरा बस रसंता बस बस शबरा बस रबस सामने बैठ जाओ। रिबो राबाशन तब बस बस हालेलुया। राबाशन तब बस बस बस। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा ज़रूर बाद में, पर उससे पहले आए हम अपने हाथों को उठाएं और खुदा के आगे अपने हाथों को उठाएं और आसमान की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। लिखो रास्तंथा बासी के बेबे शंठुरोशा बासी के बेबे। हालेलुया। नमरोशन बासी शिबोरा बाबा। मेरे साथ मैं आपको कह रहा हूँ मिलके प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलके प्रे करें। शिबोरा बाबा। जिन लोगों ने इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आज बरकत हासिल की है, आज आप परमेश्वर का थैंक्स बोलें। जो अभी भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिन्होंने वचन सुना है, आज आप थैंक्स करें परमेश्वर के। परमेश्वर मेरे ज़िंदा खुदावंद, आज जो आपने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, थैंक्स करती हूँ। थैंक्स करें परमेश्वर के जिन लोगों ने वचन को सुना है, जिन लोगों ने आज के वचन को सुन के बरकत हासिल की है, आप खुदा का शुक्र करें। पहले थैंक्स करें परमेश्वर कि परमेश्वर मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मेरी खातर आपने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। और जो आपने मेरे लिए किया वैसा तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। मैं अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी आपको देती हूँ। मैं आज अपने आप को आपके पैरों में लेके आता हूँ। जैसे वो कोढ़ी आपके पैरों में आया, आपको ऑनर किया, आपको सजदा किया, आपकी इज्जत की, आज मैं वैसे ही आपके हुजूर आती हूँ, आज मैं वैसे ही आपके पैरों में आता हूँ और आपको ऑनर करता हूँ, आपको इज्जत देता हूँ। परमेश्वर मुझ पर तरस कीजिए, परमेश्वर मुझ पर रहम कीजिए। जैसे आपने उन अंधों जो राह के किनारे जो अंधे दो बैठे थे, आपने उन पर तरस किया, मुझ पर तरस करिए परमेश्वर। जैसे आपने उस कोढ़ी पर आपने उसको छुआ और वो उसने चंगियाई हासिल की। परमेश्वर आज अपने आत्मा के द्वारा मुझे छुइए, मुझे चंगियाई दीजिए, मुझे डिलीवर करिए। बोलिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने मुंह से डिक्लेयर करिए। जब आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपके मुंह में
आपके मुंह को भर नहीं सकेगा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर का कि जब तक तू अपने मुंह को खोलेगा नहीं, मैं तेरे मुंह को भरूंगा नहीं। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके मुंह को भरे अपने वचन के साथ, अपने वर्ड के साथ, तो परमेश्वर से बातें करना शुरू कीजिए। अपने दिल को खोल दीजिए परमेश्वर के आगे, अपने हालातों को बता दीजिए परमेश्वर को। ये नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं, परमेश्वर जानता है, लेकिन वो आपसे कुछ सुनना चाहता है, आपसे वो कुछ बुलवाना चाहता है, आपसे आपकी वो बात को आपके मुंह से वो सुनना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए। आप बोलेंगे तो परमेश्वर, मैं आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप बोलेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देगा। अंतो को नमाशारा किते बेबे। हालेलुया। मैं नहीं जानता जो बातें मेरे अंदर से निकल रही हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो कौन है जिसको इन लफ्ज़ों की ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन जो भी है मैं आज आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। अगर आप हैं, अगर वो कोई मेरी बहन है, अगर कोई मेरा भाई है, तो आज आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जो रूह आपको बोल रहा है आपको वैसा करना पड़ेगा। अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर के आगे झुकिए, परमेश्वर को बोलिए कि खुदावंद तरस करिए, मुझ पर रहम करिए, फजल करिए। मैं अपने इन दुखों से निकल नहीं पा रही, मेरे हालात तब्दील नहीं हो रहे, मैं नहीं बढ़ पा रहा, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, मेरी रिहाई नहीं हो रही, मेरी ज़िंदगी में शर्मिंदगी आती जा रही है, मेरी शर्मिंदगी जा नहीं रही, मेरी गरीबी जा नहीं रही। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको जवाब कैसे देगा। हालेलुया। आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा परमेश्वर से। जब आप बोलेंगे तब ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर भी चुप रहेगा। हालेलुया। जो लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में एक दिन आएगा कि मेरे कामों को कर देगा, वो गलत कर रहे हैं अपने लिए। वो गलत सोच रहे हैं कि एक वक्त होगा, एक टाइम आएगा कि खुदा मेरे लिए कर देगा सब कुछ, लेकिन जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। मैं आपको निराश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वचन से ही बता रहा हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है। अगर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं 7:7 में देखते हैं, तो वचन कहता है जब तक हम मांगते नहीं मिलता नहीं, जब तक हम मुंह से कुछ बोलते नहीं, खटखटाते नहीं, तब तक हमारे लिए खोला नहीं जाता। हालेलुया। बोलिए, आज खुदा के दरवाजे को खटखटाइए, वो आपके लिए आसमान को खोलने के लिए तैयार है, वो आपके लिए हर कामों को करने के लिए तैयार है। क्या आप उन कामों को लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं? क्या आज आप अपनी ज़िंदगी को, जो खुदा आपकी ज़िंदगी को जो देख रहा है आपकी ज़िंदगी जैसी है, उस ज़िंदगी को क्या आप तब्दील करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में आज बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आज आप हकीकी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को आज अपना खुदावंद मानना चाहते हैं? अगर आज आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज ही इसी वक्त जो लोग फैसला ये कर रहे हैं, परमेश्वर का रूह, खुदा का रूह, पवित्र आत्मा, खुदा का रूह, होली स्पिरिट जी आपको अभी छुएंगे, अभी छुएंगे, अभी छुएंगे। आप जितने भी पापी हैं, आप जितने भी गुनाहगार हैं, परमेश्वर आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ये नहीं कि आपको माफ़ नहीं करेगा, वो परमेश्वर माफ़ करता है, वो करने वाला परमेश्वर है, वो आपको माफ़ करने जा रहा है। वो आया इसलिए, किस लिए आया? पापियों के लिए आया, वो रास्तबाजों के लिए नहीं आया। अगर आज हम पापी हैं, गुनहगार हैं, या हम समझ रहे हैं, हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये बातें गलत हैं, तो अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आज आप खुदा के आगे झुक चुके हैं, आज आप नम्र हो चुके हैं, आज आपने अपने दिल को खुदा के आगे उंडेल दिया है, आज आपने खुदा को ऑनर कर दिया है, आज आपने खुदा को अपना आप दे दिया है, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा। लिखो रास्ता बासा नामों की तेरे भी ओंठो लो सन्नामो खंदा लो जरा बाबा। वचन में लिखा है जब तक बेटा ना छुड़ाए तब तक कोई छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है आप छूट नहीं सकते, जब तक बेटा ना छुड़ाए तब तक आप छूट नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए उसने अपनी जान दे दी सलीब पर, अपनी जान दे दी। आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए उसने मार खाई, आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना, आपके लिए उसने हाथों पैरों के अंदर कील ठुकवाए। उसने तो अपने प्यार को आपके लिए ऐसे दिखाया, लेकिन आज आप क्या दिखा रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी से? पाप को, व्यभिचार को, चोरी को, गुनाह को, झूठ को, फरेब को, लड़ाई झगड़ों को, फसाद को,
चुगलियों को, फ्रेब को। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से ये नहीं देखना चाहता। जो उसने किया आपके लिए, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम फलदार बनो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 15 में देखते हैं, खुदा का वचन ये कहता है कि तुम्हें मैं फलदार देखना चाहता हूं, और जो मैं फलदार देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं तुम उस फल में कायम रहो और वो तुम्हारा फल बना रहे। वो आपको फलदार देखना चाहता है, आपको फ्रूटफुल देखना चाहता है। वो कैसे आप फ्रूटफुल होंगे? जब आप आज अपने अंदर से उन पापों को, उन गुनाहों को जो आज तक आपने किए हैं निकाल फेंकेंगे और अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर देंगे, तो खुदा आपको फ्रूटफुल करेगा। लिथोरोशन दबस ओ थोरोशन नमस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबारा कंथो रबो शबाबस रिबो शंत बाबस रबा संत बेबे ओ रोबो शखरा बाबस। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे साथ मिलके, प्रार्थना करें, प्रे करें परमेश्वर के साथ। आज खुदा का रूह मेरे साथ मिलके आपके साथ मिलके प्रार्थना कर रहा है खुदा के आगे। हंदो रोबो शनमा से लिबोरक सीखा रबा से बारे जुबो रबा शांता बा से लुठो रोबो सन्नमा सका तो बोरा बाबा लिखो रासिन थी की रबा सना मामा। हालेलुया। जो गैर जुबानें बोल सकते हैं आप बोलें, प्रार्थना करें गैर जुबानों में, गैर भाषाओं में प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर तैयार है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उन कामों को देखने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो आपके लिए वो करना चाहता है? वो तो तैयार है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अब रेडी होना पड़ेगा, और जब हम रेडी होंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। जीतो रब शंता कर लिबो रबा शंता को रबाबा ओ दरो शनमा मासा के देबे लिबोला संता बस बाबा सकरंतो रोस बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीबोलो खंडा बाबा। हालेलुया। शिबोरा बाबा लिबोरा बसंता बाबा। हर दुख जो आपकी ज़िंदगी में है यीशु मसीह के नाम से आपको लीव करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से जो भी दुख आपकी ज़िंदगी में है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आपके ज़िंदगी को हर दुख छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद मैं आपकी फायर को, आपकी आग को रिलीज़ करता हूँ उनके जीवन के ऊपर। आपका आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी मैं आपकी फायर को मांगता हूँ इनकी ज़िंदगी में। इनके हर रोग, हर दुख छोड़ जाए इनको यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की चिंता, हर तरह की फिक्र निकल जाए इनके जिस्म से यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए इनकी बॉडी से इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा का रूह आज आपको छू रहा है, छू रहा है परमेश्वर का। जो विश्वास दिखा रहे हैं कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर सकता है, तूने मुझे माफ़ कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया, जो विश्वास दिखा रहे हैं प्रभु उनको छू रहा है। जो विश्वास दिखा रहे हैं, जो फेथ दिखा रहे हैं, प्रभु उनको चंगा कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शी बोलो खंडलो जनामा खिंदे निमशा बाबा ओ रबा बसंत बाबा शिबो रबा बसंत बस रिबा बसंत बस रिसंत बस। आपके कानों को रोग जा रहे हैं छोड़ के, आपके जो भी रोग हैं कानों के अंदर यीशु मसीह के नाम से आप हील हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप हील हो रहे हैं। अगर आपके कानों में रोग थे तो आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जो कानों के रोग आपके थे वो जा रहे हैं आपको छोड़ के यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लिबो कंदलो बोसा नामा से के लिबा राबशंत लबा लिबा रिबो शंत बस। हर तरह की व्यभिचार की स्पिरिट्स आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की स्पिरिटों छोड़ो उनको राइट नाउ। चलो बाहर निकलो, कम आउट
इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, उनके जीवनों को छोड़ो, इनकी बॉडियों से बाहर निकलो। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की स्पिरिट से बाहर आओ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी आवाज़ को सुनो, फ्री करो इनको, फ्री करो, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। शिबारा बसना खुदावन के अभिषेक को मैं आपके जीवन पर आता हुआ देख रहा हूँ, खुदावन के मसा को मैं आपके जीवन पर आते हुआ देख रहा हूँ। जो मसा मेरे जीवन पर है, जो अनॉइंटिंग मेरे जीवन पर है परमेश्वर, वो ही अनॉइंटिंग मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की, आपके नाम से परमेश्वर जी इनके जीवन के ऊपर आते हुए। लिबोलो संथा वास के लिबोलो सुंदरो शबाबासबा। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर आपको छू रहे हैं, खुदा का रूह आपको छू रहा है। जो विश्वास दिखा रहे हैं, बगैर विश्वास दिखाए आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जो फेथ दिखा रहे हैं, जो ईमान दिखा रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। लीडो रोशन थे बे रिबी लीबोरा संतबा बस बस रिबा बसंतबा रिबा बस बस। हर तरह के जो लोग बदरू गिरफ्ता है, जिन लोगों को बदरुओं ने घेरा हुआ है, दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ आपको राइट नाउ छोड़ें, राइट नाउ छोड़ो। दुष्ट आत्माओं, बदरुओं, इनको छोड़ो। जहाँ से तुम आई हो मैं तुम्हें भेजता हूँ वहाँ वापस यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ मेरी आवाज़ को सुनो और निकलो इनके घरानों से, निकलो इनके जिस्मों से, निकलो इनके घरों से, निकलो इनके बिजनेस से, निकलो इनके हस्बैंड और वाइफ के अंदर से यीशु मसीह के नाम से। निकलो इनकी जॉब से यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें कमांड करता हूं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो इनको, जाओ। मैं तुम्हें कमांड करता हूं बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ो। पवित्र आत्मा की आग को मैं तुम पर फेंकता हूं यीशु के नाम से। फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट आपकी फायर इनको छुड़ाए, आज़ाद करें। जो आग आपके आगे आगे चलती है मेरे पिता यहोवा, वही आग आज आपको इनको छुड़ाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता यहोवा जो आग आपके आगे आगे चलती है, वो आग इनको छुड़ाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से आज आपका छुटकारा हो। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं, बदरूह हो, छोड़ो उनको। हर रोग जो बीमारी का है इनकी बॉडी के अंदर राइट नाउ छोड़ जाए आपको यीशु मसीह के नाम से। पित्ते के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पित्ते के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। नींदा रबा सीखे रबा से बेबे शिबरवा। शुगर के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बीपी के रोगियों चंगे हो जाओ। माइग्रेन के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आधे सिर की दर्द आपकी जाती रहे, विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। लीबोलो खंदबा, पैकपन की दर्द नहीं आपको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोग जो आपको हैं, बवासीर, पेट के रोग, खूनी रोग, यीशु मसीह के नाम से छोड़े आपको। कमांड करता हूँ राइट नाउ, गुप्त अंग में आपकी पोशीदा जगहों पर जो बीमारियां हैं, मैं उन पर प्रभु यीशु मसीह का ब्लड मांगता हूँ। आपको प्रभु का ब्लड आज़ाद करें। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से हील हो जाओ, यीशु के नाम से आप छुड़ाए जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर बुखार की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर स्पिरिट बुखार की छोड़े बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अब बोलो मैं छुटकारा है, मेरी आज रात छुटकारे की है, आज रात मेरी हीलिंग की है, आज रात मेरी ब्लेसिंग की है, आज रात मेरी जीवन से शर्मिंदगी जा चुकी है, आज रात मेरा कर्जा जा चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से आपकी हर प्रॉब्लम जा रही है, जा रही है। मैं देख रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास दिखा रहे हैं, जो फेथ दिखा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बशंता बस लीथो रोस नमसन सन सन किंदरे बेबे लबोरा बशंता बस। विश्वास करें, मैं कह रहा हूँ विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, विश्वास दिखाएं। वो आपके विश्वास को देखना चाहता है और आपके विश्वास को देख के ही आपको वो सब कुछ करेगा। जिन बहनों के पास बेबी नहीं, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आज आपके लिए प्रे करता हूँ। खुदा उन स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता इन बहनों को ब्लेस कर परमेश्वर, बच्चों से ब्लेस कर इनके। खुदावंद मैं गर्व को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर, ब्लेसिंग दे इनको
जैसे आपने एलिशबा को ब्लेस किया, हन्ना को ब्लेस किया। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से इनको परमेश्वर ब्लेस करें। ये बड़ी गवाही के साथ तेरी बेटियां खड़ी हों इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप समझते हैं कि अब आपके पास बेटा, अब आपका बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी, तो मैं आपको कुछ याद करना चाहता हूँ। जैसे उसने इब्राहिम को दिया वो आपको भी देगा यीशु मसीह के नाम से। जैसे उसने सारा को ब्लेस किया आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इब्राहिम ने क्या दिखाया था? विश्वास दिखाया था, और उस विश्वास दिखाने से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आज वैसा विश्वास परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से देखना चाहता है। अगर इब्राहिम की तरह विश्वास आज आपका है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप वो नेक्स्ट इब्राहिम होंगे जो अपने बच्चों को अपनी गोद में देखेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बसंत के रब, हर जादू टूने की आत्मा को मैं आपके जीवन से कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं हर जादू टूने की स्पिरिट की सामर्थ को, ताकत को कमज़ोर करता हूँ आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी हीलिंग को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो भी आप हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। यीशु के कोड़े खाने से बोले हम चंगे हो चुके हैं, प्रभु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोले, मैं आपको कह रहा हूँ आपकी शिफा होने जा रही है। आप बोले कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले, आपकी हीलिंग होगी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम से। हर जो लोग जो व्हील चेयर पे हैं खड़े हों यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चलें यीशु मसीह के नाम से, अंधे देखें यीशु मसीह के नाम से, गूंगे बोलें यीशु मसीह के नाम से, पैरालाइज के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो इस वक्त चारपाइयों पर हैं, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खड़े हो, यीशु पर विश्वास रख के खड़े हो जाओ, यीशु पर फेथ रख के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। को मैं फेथ रखता हूँ, रखती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ, चलती हूँ, भागती हूँ, मेरा विश्वास तुझ पर है। आप भागेंगे, दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास दिखाइए, विश्वास दिखाइए। मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं आपकी घरानों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो स्पिरिट जो आपकी फेवर के खिलाफ है, मैं कमांड करता हूँ आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से चली जाए आपको छोड़ के, यीशु के नाम से आपको छोड़िए। जो आपकी फेवर के खिलाफ है आपको छोड़ें, चली जाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं स्वर्गीय पिता से आपकी फेवर को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर कर्जे की आत्माएं आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, कर्जे की आत्माएं छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, कर्जे की स्पिरिट्स छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, नशे की आत्माओं छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी ज़िंदगी में आज़ादी की घोषणा करता हूँ। आप आज़ाद हो जाएं अपने हर दुख से, आप आज़ाद हो जाएं अपनी हर बीमारी से, आप आज़ाद हो जाएं जो आप चाहते हैं, जहाँ पर भी आपकी आज़ादी आप चाहते हैं आप वहाँ से आज़ाद हों यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो मैंने मांगा, मेरा ईमान है कि तूने अपने बेटे यीशु के नाम से हमें दिया, और जो जिन लोगों ने रिसीव किया वो अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी गवाही को ले चुके हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संतोष बस, हालेलुया। अभी एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उनके लिए प्रे करूँगा, फिर हम इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में कमिंग थर्सडे को। और सिस्टर जो ताहिरा उन्होंने लिखा है प्रे फॉर माय फैमिली, मैं आपके लिए प्रे करूँगा सिस्टर जी। और अभी जो मेरे सामने जो कोई भी नहीं है, इसके अलावा प्रेयर रिक्वेस्ट अगर बाद में भी कोई आएगी मैं आपके लिए प्रे करूँगा। तो खुदावंद मैं आपके लिए प्रे करता हूँ ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से। मैं तेरी बेटी ताहिरा को, इनकी फैमिली को मेरे स्वर्गीय पिता तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद इनको छूइए, ब्लेस करिए। खुदावंद जी, जो तेरी बेटी तुझसे मांगती है, जो तू तेरे आगे इसने रखा हुआ है, मेरे स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, परमेश्वर इसके जीवन को ब्लेस कर, इसके बच्चों को, इसके हस्बैंड को, इसके घराने को मैं तेरे बेटे यीशु के लहू से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद इनके जीवन में तेरी बड़ी बड़ी आशीषों को, बरकतों को मांगता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं इस बेटी को ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया,
हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में। तैयार रहिएगा। और जो जैसे आज का वचन था, जैसे आज का कलाम था कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी से विश्वास नहीं दिखाएंगे, फेथ नहीं दिखाएंगे, तब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज के इस वचन के द्वारा और आज की इस प्रार्थना के द्वारा जो मैंने आपके लिए की है, आप ब्लेस हुए हैं। जो भी लोग अपनी टेस्टमनी को भेजना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं, मैसेंजर में अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हर मीटिंग के बाद अपनी टेस्टमनी नंबर को शेयर करते हैं। ज़रूर अपनी टेस्टमनी को शेयर करिए और अपने विश्वास को दिखाइए कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ये काम हो गया। हालेलुया। जब आपकी टेस्टमनी को लोग देखेंगे, आप की टेस्टमनी को, गवाही को देखेंगे, तो लोग बरकत हासिल करेंगे। हालेलुया। जब आप अपनी टेस्टमनी देते हैं तो आप क्या करते हैं? शैतान को शर्मिंदा करते हैं। तो आज आपका हक है शैतान को शर्मिंदा करने का, जो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने गवाही दी है। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफ़ाक़त व शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और हमारे साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू।